ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। त्योहारी सीजन बस आने ही वाला है और इसके साथ आई है एक ऐसी खबर जो आपकी जेब को खुश कर देगी। एक तरफ जहां जीएसटी दरों में कटौती से आम आदमी की जेब को राहत मिली, तो वहीं अब डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो आप पहले से ज्यादा पेमेंट भेज पाओगे, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। इस बदलाव से खास तौर पर उन लोगों को फायदा मिलेगा जिन्हें रोजमर्रा में इंश्योरेंस प्रीमियम, लोन ईएमआई, शेयर निवेश या फिर सरकारी फीस या बड़ी ट्रैवल बुकिंग जैसी हाई वैल्यू पेमेंट्स करनी होती है। ये नई दरें 15 सितंबर साल 2025 से लागू हो जाएंगी। आइए अब जानते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट कहां बढ़ी है। पहली है कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस। पहले 2 लाख की सीमा यहाँ पर थी, अब 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। दिन भर में 10 लाख तक पेमेंट आप कर सकते हैं। फिर आता है सरकारी ई मार्केट प्लेस और टैक्स। देखिए, आप 1 लाख की जगह एक बारी में 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। फिर है ट्रैवल बुकिंग। अब 1 लाख से बढ़कर 5 लाख तक का ट्रैवल बुक आप टिकट बुकिंग कर पाएंगे। 10 लाख तक की डेली लिमिट इसमें रखी गई है। फिर आता है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। अब एक बार में आप 5 लाख तक पेमेंट संभव कर पाएंगे, लेकिन डेली कैप रहेगा 6 लाख रुपए का। फिर आता है लोन और ईएमआई कलेक्शन। देखिए, आप इसमें 5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और आपकी एक दिन की लिमिट होगी 10 लाख रुपए। फिर आते हैं ज्वेलरी शॉपिंग पर। इसमें रकम की लिमिट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख कर दी गई है प्रति ट्रांजैक्शन और डेली कैप इसमें होगा 6 लाख रुपए तक का। फिर आते हैं बैंकिंग सेवाओं पर, यानी डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर अब 5 लाख तक की लिमिट रखी गई है, जो पहले 2 लाख थी। फिर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट यानी बीपीपीएस पर। अब आप इस पर 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और डेली कैप रहेगा 5 लाख तक का ही। फिर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो इसमें लिमिट पहले भी 2 लाख थी और अभी भी 2 लाख ही रखी गई है। अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रांजैक्शंस में बदलाव किन किन जगहों पर हुआ है। देखिए, बढ़ी हुई लिमिट सिर्फ पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पर पेमेंट करने पर लागू होंगी, यानी दुकानदारों को, कंपनियों को या फिर सर्विस लेने के लिए की गई पेमेंट पर ये लागू होगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को पैसे भेज रहे हो, यानी पर्सन टू मर्चेंट नहीं कर रहे हो, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो लिमिट पहले की तरह 1 लाख तक ही रोजाना रखी गई है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव क्यों किया गया, इतना अहम क्यों है? तो देखिए, बदलाव करने के पीछे कई वजह अहम है। पहला ये कि यूजर को बड़े अमाउंट का पेमेंट बार बार छोटे हिस्सों में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि लिमिट बढ़ने से इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर लोन ईएमआई एक बार में चुकाई जा सकेगी। तीसरा ये कि शेयर बाजार और सरकारी फीस में आसानी होगी। चौथा ये कि बड़े टिकट या फिर ज्वेलरी खरीदना भी यूपीआई से मुमकिन हो जाएगा। और फिर आता है कि ट्रैवल बुकिंग भी अब यूपीआई से और भी आसान हो जाएगी। वहीं कैश फ्री पेमेंट के सीईओ आकाश सिन्हा ने कहा कि यूपीआई लिमिट्स को 5 लाख तक बढ़ाना सही समय पर लिया गया एक सही फैसला है। अब बड़े पेमेंट्स के लिए भी डिजिटल चेकआउट्स आसान रहेगा। यानी यूपीआई की नई लिमिट्स और डिजिटल वॉलेट्स के साथ इस त्योहारी सीजन में अपने पेमेंट्स को बनाओ सुपर फास्ट, सिक्योर और स्टाइलिश। आपको कौन सा डिजिटल वॉलेट सबसे ज्यादा पसंद है, हमें ये बताइएगा। और ये यूपीआई अपडेट आपको कैसा लगा, नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको ऐसी मजेदार और काम की खबरें चाहिए तो हमारे चैनल बिज़ तक को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें।